नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज़ रूम, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं चीन को मिले एक बहुत बड़े झटके के बारे में। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड को बड़ा झटका लग चुका है। ब्राज़ील ने ऐलान कर दिया है कि वह BRI में शामिल नहीं होगा। इससे पहले चीन ने योजना बनाई थी कि नवंबर में शी जिनपिंग की ब्राज़ील यात्रा के दौरान BRI को इस लैटिन अमेरिकी देश में व्यापक तरीके से विस्तार करने का फोकस किया जाएगा। इससे पहले अमेरिका ने ब्राज़ील को आगाह कर दिया था कि वह चीन के कर्ज का जाल कहे जाने वाले BRI के खतरे को बहुत अच्छे से समझ ले और इसकी समीक्षा कर ले। लेकिन इसके बाद अब ब्राज़ील ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है और अमेरिका के कहे जाने के बाद चीन बहुत ज़्यादा आग बबूला हो चुका था। ब्राज़ील के अलावा भारत ने भी BRI से बहुत पहले ही किनारा कर रखा है। वह इटली से भी अपना जो बातचीत है वो बरकरार रखे हुए है, लेकिन इटली भी इस BRI से निकल चुका है। भारत और ब्राज़ील दोनों ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य हैं और आपस में एक बहुत अच्छे गहरे दोस्त भी हैं। ऐसे में भारत के दोस्त ने एक बार फिर से चीन को बड़ा झटका दे दिया है। हाल ही में रूस में ब्रिक्स देशों के नेता इकट्ठा हुए थे और सभी ने मुलाकात की थी। इस दौरान काफ़ी मुद्दों पर गहन चर्चा भी हुई थी। अब साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्राज़ील ने फैसला किया है कि वह BRI में शामिल होने के बजाय वैकल्पिक तरीके से चीनी निवेश के साथ सहयोग करेगी। ब्राज़ील सरकार के एक शीर्ष सलाहकार ने सोमवार को इसका ऐलान किया था। ब्राज़ील के राष्ट्रपति के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेष सलाहकार सेल्सो अमिरोन ने स्थानीय मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि ब्राज़ील के साथ रिश्तों को नए स्तर पर ले जाया जाए, लेकिन हम BRI को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। ब्राज़ील के इस फैसले से चीन को अब बहुत बड़ा झटका लगा है। चीन को बहुत ज़्यादा दर्द हो चुका है क्योंकि इटली पहले से ही इससे किनारा कर चुका है। भारत भी इसमें शामिल नहीं है और अब अमेरिकी जो देश था ब्राज़ील, अब वो भी इसमें शामिल नहीं हुआ है। ऐसे में इसको बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लगा हुआ है। अमोरिन ने कहा है कि हम इस संधि में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चीन के आधारभूत ढांचे और व्यापार प्रोजेक्ट को बीमा पॉलिसी के रूप में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमारा उद्देश्य BRI के कुछ फ्रेमवर्क को ब्राज़ील के आधारभूत ढांचा प्रोजेक्ट से जोड़ा जाए, लेकिन इसके लिए हमें आधिकारिक रूप से BRI पर साइन नहीं करना पड़े। एमोरिन ने कहा कि चीनी इसे BRI बुलाते हैं और वह इसे जो चाहे नाम दे सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम इसमें परियोजनाएं शामिल हैं और ब्राज़ील ने अपनी प्राथमिकता को निर्धारित कर दिया है। इसे चीन या तो स्वीकार करे या फिर ना स्वीकार करे, ये चीन का मर्जी है। तो ब्राज़ील की तरफ से आधिकारिक रूप से ये घोषणा कर दी गई है कि हम इस पर साइन नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट से जुड़ी रहेंगी, लेकिन पूरी तरह से हम इस पे साइन नहीं करेंगे। अब चीन इसे स्वीकार करे या ना करे। इसके अलावा अब आपको बताते हैं कि ब्राज़ील का यह फैसला चीन की परियोजना के ठीक उलट आया है। चीन चाहता है कि 20 नवंबर से शुरू होने जा रही चीनी राष्ट्रपति की ब्राज़ील यात्रा के दौरान BRI को एक व्यापक तरीके से बढ़ाया जाए और सामने पेश किया जाए, लेकिन ब्राज़ील की इकोनॉमी और विदेशी मामलों से जुड़े अधिकारियों ने हाल ही में BRI का खुलकर विरोध कर दिया था। इसके बाद ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने उनको राजनयिकों की सलाह मान ली थी और इसको इनकार कर दिया था। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका से किस तरह से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया था कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं और ब्राज़ील BRI ज्वाइन करता है तो अल्पकाल के लिए फ़ायदा होगा, लेकिन लंबी अवधि में अमेरिका के साथ रिश्ते और ज़्यादा खराब हो जाएंगे। इससे पहले अमेरिन ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ रूई कोस्टा ने बीजिंग यात्रा की थी और BRI पर गहन चर्चा की थी। बताया जा रहा है कि चीन के ऑफर से वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुए थे। तो कुछ इस तरह का मामला है। अब भारत के दोस्त ने एक बार फिर से चीन को झटका दिया है। ये भारत के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, कितना नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।